चौधरी साहब, फॉरेन फंडिंग का मामला, अपोजिशन ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ वो उसी स्ट्रेटजी को लेके आगे बढ़ रहे हैं जो कि पनामा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट 2002, पहले वो मैं आपको सुना देता हूँ, फिर आज मरियम सफदर साहब भी बोली हैं, पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने भी इस पर कहा है, और वो कहते हैं कि ये अदलिया का भी और निज़ाम इंसाफ का भी इम्तहान है। सियासी पार्टी की तहलील का ये पॉलिटिकल पार्टी एक्ट 2002 में जिक्र है, और वो है कि अगर वफाकी हुकूमत मुतमईन है कि नंबर 1, एक सियासी पार्टी गैर मुल्की इमदाद पर चलने वाली जमात है, या पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के ख़िलाफ़ मुतासबाना मकासद के तहत बनाई गई है, या काम कर रही है, या दहशत गर्दी में मुलव्विस है, तो वफाकी हुकूमत सरकारी गज़ट में नोटिफिकेशन के ज़रिए इसका एलामिया जारी करेगी। लेकिन उससे पहले जो तरीक़ाकार है वो ये है कि वफाकी हुकूमत 15 दिन के अंदर मामला सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र करेगी। जब ये चीज़ आ जाएगी और वफाकी सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र करेगी, और फिर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हतमी होगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट क्लास 1 के तहत जारी वफाकी हुकूमत के एलामिया से इत्तेफाक करती है तो इसके साथ ही ऐसी पार्टी तहलील हो जाएगी। आगे फिर उसके मज़ीद आफ्टर शॉक्स जो हैं उसका जिक्र किया गया है। तो आज मरियम सफदर साहबा ने क्या कहा वो सुनिए। आपको फॉरेन फंडिंग मिली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, मिडिल ईस्ट से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, इंग्लैंड से, और आपने 2 कंपनीज पीटीआई ने एस्टैब्लिश की, एक टेक्सास में, एक कैलिफोर्निया में। इमरान खान साहब खुद उन दोनों कंपनीज के चेयरमैन थे। मिस डिक्लेरेशन दी आपने और फॉल्स सर्टिफिकेट्स आपने दिए। जाती इनके मुलाजिम थे, उन 4 मुलाजमीन के नाम पर आपने पैसे मंगवाए इल्लीगली, और ऑफिस स्टाफ के नाम पर मंगवाए। गैर मुल्की कंपनी से आपने पैसे लिए। ये गालिबन जी चौधरी साहब, अब ये पार्टी फंडिंग तो एक साइड उसका इंतज़ार नहीं करेगी, अब ये अपोजिशन उसके लिए वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी इम्तहान है। पहले वो सुन लें, फिर इनके स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं। अगर नवाज शरीफ साहब अडयाला जेल जा सकते हैं, कोट लखपत जेल में रह सकते हैं, नैब में रह सकते हैं, अगर उनकी बेटी कुछ किए बगैर जेल जा सकती है, शायद खाकान अब्बासी साहब, राना सनाउल्लाह साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, ये सब अगर जेल गुजार के आ सकते हैं तो इमरान खान का भी ठिकाना, हम पर तो कुछ साबित नहीं हुआ, उन पर तो साबित हो चुका है। और अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के इंसाफ करने वाले इदारे कब अपने ऊपर से ये जो धब्बे उन पर लगे हैं ये धोएंगे। गुनाहगार को सजा मिलनी चाहिए, इमरान खान को सजा मिलनी चाहिए, उसमें अब कुछ साबित होने की जरूरत नहीं, और जिन बेगुनाहों को सजा दी गई है उसका अजाला कैसे करना है ये मैं पाकिस्तान की अदलिया पे छोड़ती हूँ। चौधरी साहब ये चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब को आर्टिकल 62-63 के तहत डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो ये फिर पेटिशन लेके चले क्यों नहीं जाते 184(3) के तहत? नहीं, जो मर्जी करें, लेकिन जिस तरह राई का पहाड़ और खंबा दियाँ डारा ये बनाया गया था कि ये फॉरेन फंडिंग वाले केस में ये ठीक है, कुछ अभी उनके जो 30-31 करोड़ का तो वो अभी उन्होंने स्क्रूटनी करनी है, लेकिन बाकी 1 अरब 30 करोड़ का जब उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, और कोई ना इंडिया का, ना इजराइल का, ना और किसी मुल्क दुश्मन ताकत से किसी किस्म की फंडिंग आई है, तो वो पाकिस्तानी है, उन्होंने अपने हज़ारों से 1 से या 20 से भेजी है, तो ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जाए वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, या जो फोरम अवेलेबल हैं वहाँ जाके एजिटेट करें। इनकी ख्वाहिश है कि क्योंकि इनको तो बदनवानी और यानी उसमें फोर्जरी और फ्रॉड के इक़दाम करने की वजह से सजाएँ भी हो चुकी हैं, तो ये चाहती हैं उसको इक्वेट किया जाए, और इमरान खान साहब का जो हाई मॉरल ग्राउंड है वो उसको पारा पारा कर सके। ये अब इनकी एफर्ट है। और आया मैंने तो बाल हम कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं है, इसका फॉरेन फंडिंग वाली बात तो नहीं है, फंडिंग वाली बात ज़रूर है कि आया उसमें कोई बेज़ाब्तगी है, और आया वो कानून के मुताबिक पार्टी को यानी ख़त्म करने का बायस बन सकती है। ये वो पार्टी जाने और ये जाने, लेकिन इनकी जो ये ख्वाहिश है इमरान खान को जेल भेजने की,
جی وہ ابھی تو اپنے مقدمے جو ہے ان کا انتظار کریں، ان کے فیصلوں کا. عمران خان کم از کم ہماری اطلاعات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ بددیانت نہیں ہے. بالکل سر صاحب، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس سیکورٹی کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر اس نتیجے پہ پہنچتا ہے اور اپنی فائنڈنگ میں کہتا ہے کہ جی بالکل فورن فنڈنگ ثابت ہو گئی ہے، تو پھر وہ معاملہ بھیجیں گے فیڈرل گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ اس کے بعد سپریم کورٹ کو بھیجے گی. تو ظاہر ہے ابھی بہت سارا ٹائم ہے موجودہ وفاقی حکومت کے پاس، ایک لمبا پروسیس ہے. شاید اسی لیے وہ کانفیڈنٹ بھی ہیں، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بھی سیکورٹی کمیٹی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کی بھی رپورٹس آنے دیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.